वेलिंगटन को ना विंडियस्ट सिटी भी बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा विंड चलती है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चलती है। इवन ये मैंने गलत कर दिया भाई दरवाज़ा खोल के, क्योंकि उन्होंने बोला था इतनी तेज़ हवा चल सकती है कि दरवाज़ा ही उखड़ के चला जाए भाई बाहर। सिटी भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, हालांकि रहते यहाँ पे कैपिटल सिटी में 4-5 लाख ही लोग ही है भाई। इंडियंस बहुत है यहाँ पे, देखो वहाँ पर भी है 2 इंडियंस, ये सब घर उन्हीं के है। ये एक्चुअल में पहले बैंक हुआ करता था, ये देखो लिखा ना बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, बट अब ये एक मॉल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब शॉपिंग एक तरह से कॉम्प्लेक्स है। तो भाई ये चलते चलते पहुंच गया हूँ मैं यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और कितनी यूनिक सी पार्लियामेंट बिल्डिंग है देखना भाई, गोल सी। मतलब मुझे तो भाई खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी देश के पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा हूँ और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक नहीं रहा, वीडियो बना रहा हूँ आराम से। तो अपनी तो यही वाली है भाई, कितनी यूज है देखो, इसमें लिटरली ट्रक, मोटर होम, गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटर सब फिट हो जाते हैं और इंसान तो हो ही जाते हैं भाई। जेन्युइनली बताऊँ ना, मुझे ये शहर ज़्यादा बेटर लगा है एज़ कम्पेयर टू ऑकलैंड। तो रात को भाई यहाँ पे रुके थे हम, वेलिंगटन मेन सिटी सेंटर से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है शायद से ये। और ये गवर्नमेंट का ना फ्री कैंप ग्राउंड है यहाँ पे, मतलब अराउंड 50 से 55 गाड़ियाँ लग सकती है मोटरों, तो कितनी सारी लगी हुई है। और रात को तो खचाखच भरा था, 2-3 स्लॉट ही खाली थे, एक कहीं वहाँ पर और 2 यहाँ खाली थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमने यहाँ लगा दी थी। अभी तो दिन में काफ़ी खाली है, बट ये शाम तक भाई पूरा फुल हो जाएगा, देख लेना, क्योंकि यहीं से ना फेरी टर्मिनल बिल्कुल पास में है। फेरी कौन सी, जो नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड जाती है ना फेरी, उसमें आप अपनी मोटर होम भी ले जा सकते हो। तो बेसिकली वो यहीं से चलती है, हार्डली यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा। तो ज़्यादातर कैंपर्स यहीं पे इसी कैंप ग्राउंड में लगाते हैं, जिनकी रात की अगले दिन सुबह की फेरी होती है। इसलिए ये दिन में तो खाली रहती है, लेकिन जैसे जैसे अब दोपहर होएगी, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, शाम तक फुल हो जाती है। फिर भी भाई अभी हम सर्दियों के सीज़न में आए हुए हैं, इसलिए हमें कल रात को यहाँ 2-3 स्पॉट खाली दिख गए। अगर आप भाई जनवरी, फरवरी, मार्च में आते तो भाई ये पूरा खचाखच भरा होगा, पूरा खचाखच, आपको मिल ही नहीं सकती जगह। अगर आप सुबह 10-11 बजे पहुंच जाओगे तो मिल जाएगी शायद से, क्योंकि उस टाइम लोग जा रहे होते हैं और आप लगा सकते हो। बट भाई शाम के टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऑफ सीज़न है, मतलब टूवर्ड्स ऑफ सीज़न जा रहे हैं ये न्यूजीलैंड वाले अपना ट्रैवल के मामले में, टूरिज़्म के मामले में, तो इसलिए हमें जगह मिल गई। लेकिन भाई जेन्युइनली बहुत ही प्यारी जगह है, देखो घर सामने बने हुए प्रॉपर, और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी, साफ़ सुथरा है। और सबसे अच्छी बात भाई टॉयलेट साथ में ही है, ये देखो, और इतने साफ़ सुथरे टॉयलेट भाई, फ्री टू यूज़ है, बिल्कुल फ्री, लेकिन बिल्कुल चकाचक। मेरे को तो लग रहा है जैसे हर 1-2 घंटे बाद यहाँ पे कोई ना कोई आके साफ़ सफाई कर रहा हो, इतने साफ़ है। रात को इतनी गाड़ियाँ थी, इतनी गाड़ियाँ, सोचो सब ने ये वॉशरूम यूज़ करे होंगे सुबह, लेकिन फिर भी मैं अभी गया हूँ 11:30 बजे के आसपास, बिल्कुल साफ़ सुथरे चमक रहे थे भाई, मज़ा आ गया देख के। तो देखो न्यूजीलैंड में क्या सीन है ना, 2 तरह की कैंप ग्राउंड होते हैं, एक होते हैं पेड और एक होते हैं फ्री। फ्री वाले को फ्रीडम बोलते हैं, कैंपिंग, फ्रीडम कैंपिंग। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो मोटर होम होनी चाहिए ना, वो सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए। उसका मतलब आप अपना जितना भी कचरा है वो अंदर ही रखो, बाहर ना फेंको कहीं पे भी। और जो टॉयलेट है ना, वो भी आपकी आरवी के अंदर होने चाहिए। अब आप क्या होगे, टॉयलेट तो अनमोल भाई यहाँ पर है, फिर क्यों बोल रहे हो? तो ये सिर्फ ना भाई टॉयलेट है, वॉश मतलब नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। तो बाथरूम आपको अपनी आरवी में यूज़ करना पड़ेगा, फेस वॉश करने हैं वो आरवी में यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, और जो अंदर वॉश बेसिन लगा है उसमें हाथ धो सकते हो। वहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि ओनली हैंड वॉश, इवन ब्रश और मुंह भी नहीं धो सकते, समझ रहे हो आप? तो इसलिए इन्हें कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड व्हीकल होना चाहिए यहाँ पर। बट भाई मुझे तो जहाँ तक देख के लग रहा है ये छोटी छोटी जो गाड़ी है ये सेल्फ कंटेन्ड तो नहीं है, इनमें कहाँ वॉशरूम और बाथरूम बने होंगे। चलो बड़ी वालों में तो फिर भी बने होते हैं, इन छोटी में कहाँ बने होंगे। और मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था भाई कि ये छोटी गाड़ी वाले क्या करते हैं, एक पोर्टेबल टॉयलेट रख लेते हैं छोटा सा, वो यूज़ नहीं करते कभी, लेकिन वो टॉयलेट रखने की वजह से इनकी गाड़ी सेल्फ कंटेन्ड बन जाती है। तो ये थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, लूप होल निकाल रखा है इन लोगों ने। खैर अपनी तो प्रॉपर भाई सेल्फ कंटेन्ड है, तो मुंह हाथ हमने अंदर ही धो लिया, शावर नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर का भी मेरे को लग नहीं रहा कोई जुगाड़ होगा। डस्टबिन तो है हालांकि, देखो वो रहा भाई, फ्रेश वाटर और डंपिंग का कोई जुगाड़ नहीं है। और हमें आज रात भी यहीं रुकना है, क्योंकि हमारी कल सुबह 8 बजे की फेरी है, तो इसलिए हमने ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं किया। शावर की जगह खाली मुँह हाथ धो लिए और टॉयलेट ये यूज़ कर लिया था। तो अभी फ़िलहाल निकलना है भाई। सबसे पहले गैस सिलेंडर बंद कर दूँ जरा यहाँ से, चलती गाड़ी में उन्होंने कहा था सिलेंडर बंद ही रखना। देखो यहाँ पे सिलेंडर लगे हुए, आपको मैंने दिखाया था फुल टूर वाली वीडियो में। तो इसको बस क्लॉकवाइज घुमा देना है इस तरह से भाई, और ये जो है सिलेंडर बंद हो गया है। लेट्स गो, अब हम चल सकते हैं। हाँ, बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन में, एंड आप देख रहे हो भाई न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं इस वाली आरवी या मोटर होम को रेंट पे लेके निकला हुआ हूँ 14 दिन के लिए न्यूजीलैंड की रोड ट्रिप करने। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड अच्छे से घूमेंगे भाई।
और अभी हम वेलिंगटन पहुंच गए थे कल रात को, आपने देखा होगा। और आज हम सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल सिटी है तो एक दिन तो देना बनता है ना यहाँ पे। इसलिए मैंने पूरा दिन आज वेलिंगटन में ही रखा है कि थोड़ा बहुत 3-4 जगह है यहाँ पे। पार्लियामेंट है, इनका एक केबल कार चलती है और एक बीच टाइप का बना हुआ है, तो वो 3-4 जगह अपना घूम फिर लेंगे। और कल सुबह सुबह 8 बजे की हमारी यहाँ से फेरी है, 3.5-4 घंटे की वो फेरी होती है, जो हमें वेलिंगटन से पिक्टन करके एक शहर है साउथ आइलैंड में, वहाँ तक छोड़ देगी। तो फिर हम वहाँ से अपनी साउथ आइलैंड की रोड ट्रिप शुरू करेंगे। तो नॉर्थ आइलैंड में इतना ही था। हम निकले थे ऑकलैंड से ये लेके गाड़ी, देन गए रोटोरुआ, देन उसके बाद गए लेक ताउपो, उसके बाद गए हम पाल्मरस्टोन नॉर्थ, जहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिले थे, आपने कल देखा होगा। और फिर हम आ गए यहाँ पे वेलिंगटन में। मौसम भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, सूरज का तो नामो निशान नहीं है, सारे काले बादल से ढका पड़ा है आसमान। बारिश होएगी मुझे लग रहा है तगड़ी लेवल की। और भाई इसको वेलिंगटन को ना विंडियस्ट सिटी भी बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा विंड चलती है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चलती है। इवन ये मैंने गलत कर दिया भाई दरवाज़ा खोल के, क्योंकि उन्होंने बोला था इतनी तेज़ हवा चल सकती है कि दरवाज़ा ही उखड़ के चला जाए भाई बाहर। तो इसको बंद करता हूँ चल के जल्दी जल्दी, मैं नहीं चाहता भाई कुछ नुकसान हो। हालांकि फुली इंश्योर्ड है ये आरवी हमारी, मतलब कुछ भी होता है इसको तो हमें कोई पे नहीं करना, बट क्यों वो करना है ना फालतू का। तो चलो भाई इसको करते हैं बंद फुट स्टेप को। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है भाई फुट स्टेप बंद करना, अंदर आने के बाद स्पेशली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ के पैर से इसे ऊपर करूँगा, हो ही जाएगा बस। तो खैर चलो भाई अब इसको बंद करते हैं। इस तरह की आरवी है भाई, जैसे कि मैंने आपको कई व्लॉग्स में दिखाया है। अभी फ़िलहाल चद्दर बदल दी है काफ़ी दिन से, क्योंकि वो यूज़ कर रहे थे, इन्होंने 3 चद्दर दी थी, तो आज बदल लेंगे रात को। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है क्योंकि चलने का टाइम हो गया भाई। लेट्स गो, बैठते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पे, तो निकलते हैं मेन सिटी सेंटर की तरफ। और आपको दिखाऊं कितनी चल चुकी है गाड़ी अभी। तो नॉर्थ आइलैंड में अराउंड 865 किलोमीटर की हमने ड्राइव करी है। इस पे 16-17 किलोमीटर और जोड़ लेना, क्योंकि मैंने लेट रीसेट किया था। तो मोटा मोटा भाई 880 किलोमीटर की एक तरह से रोड ट्रिप हो चुकी है नॉर्थ आइलैंड में। अभी साउथ में तो इससे डबल ही होएगी मेरे ख्याल। अब जैसे कि मैंने बताया, ये वाली जो पार्किंग है सिटी सेंटर से भाई 5-6 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पैदल तो जा नहीं सकते। बस का एक ऑप्शन था, बट बस भी थोड़ा सा पैसे भी लगेंगे उसमें जाने में 2 लोगों के, ऊपर से वो 25-30 मिनट ले लेती है, घूम फिर के जाती है, प्लस मिलेगी भी थोड़ी यहाँ से दूर से कहीं से। तो हमने सोचा यही लेकर चलते हैं। और जो मेन सिटी सेंटर है ना, वहाँ पे एक पार्किंग है फ्री वाली ऑन रोड, तो अगर वहाँ फ्री वाली में जगह मिल गई, जो चांसेस थोड़े से कम है, उसमें मिल जाती है तो अच्छी बात है। वरना उसी के आधा किलोमीटर दूर एक और पार्किंग है पेड वाली, वो बेसिकली $10-12 $15 लगते हैं आपके 3-4 घंटे के लिए, मतलब 500-600 रुपये इंडिया के। तो वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी कर देंगे और आसपास पैदल पैदल पूरा शहर घूम लेंगे। फिर शाम को वापस से अपनी आरवी पिक करके इसी जगह पे आ जाएंगे, और होपफुली अपने को जगह मिल भी जाए शायद से यहाँ पर, और अपना रात को यहीं पे बिताएंगे और सुबह सुबह यहाँ से फेरी के लिए निकल जाएंगे। 5 मिनट की दूरी है फेरी की। तो वो वाली पार्किंग लगभग 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 11 मिनट का रास्ता है। इसी के जस्ट पास में ऑन रोड वाली पार्किंग है, वो गाड़ियों की पार्किंग है, बट वहाँ ट्राई करेंगे पहले जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि शायद से अपने को मोटर होम लगाने की भी जगह मिल जाए। मतलब 2 पार्किंग घेर के अगर हम लीगली लगा सकते हैं तो लगा देंगे, पैसे बचेंगे। नहीं लगा पाए तो फिर यहाँ तो ऑप्शन है ही। भाई इंडियंस बहुत है यहाँ पे, देखो वहाँ पर भी है 2 इंडियंस, ये सब घर उन्हीं के है। आसपास देख रहे हो कितने सारे घर है भाई, मतलब सब इंडियंस के नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट घर बहुत सारे हैं। मेन प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के बीच में ये कैंप ग्राउंड बनाया हुआ है मज़े से। लेट्स गो भाई। अरे यार वैसे ये भी ले सकते थे लाइम वाली साइकिल, ये भी सही ऑप्शन है मोटर होम ना ले जाने का। इसमें भी मतलब वही है भाई, $8-10 एक तरफ के लग ही जाएंगे एक साइकिल के, और 2 लोग लेंगे तो $20, आना जाना $40, यानी 2000 रुपये की साइकिल लेने से अच्छा वहाँ पे $15-20 की पार्किंग भी हुई तब भी दे ही देंगे, कोई दिक्कत। और इस कैंप ग्राउंड में ना भाई आप मैक्सिमम 3 या 4 रातों के लिए लगातार स्टे कर सकते हो, लीगली जो लिखा हुआ है इनके। मतलब एक ना ऐप चलती है कैंपर वैन करके, कुछ कैंपर कुछ, हाँ ऐसी था, जो भी है मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा उसका स्क्रीनशॉट। तो उसमें आप बेसिकली फ्री और जो भी पेड वाले कैंप ग्राउंड्स हैं उनकी रिसर्च कर सकते हो। तो उस ऐप में लिखा हुआ था 3 या 4 रातों का था आई गेस, कि आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो फ्री में। तो बहुत सही है यार, मतलब फैसिलिटीज़ वेलिंगटन में तो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। मतलब प्रॉपर बाथरूम साफ़ सुथरे, डंप स्टेशन भी मेरे ख्याल से तो होगा आसपास, मैंने अभी देखा नहीं, देखेंगे उसको भी अगर डंप स्टेशन मिल जाता है तो। यहाँ पे भाई काम बहुत चल रहा है वेलिंगटन में ना, हर रोड को आधा खोद रखा है कहीं ना कहीं से, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ठीक है। हाईवे यहाँ तक के जो लास्ट के 70 किलोमीटर थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब डबल लेन ट्रिपल लेन, मतलब टोटल 4 लेन 6 लेन ऐसे थे। लेकिन उससे पहले के तो रास्ते भाई सारे सिंगल ही थे,
बड़ा दिमाग खराब होता था वहाँ पे चलाने में गाड़ी। सिटी भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, हालांकि रहते यहाँ पे कैपिटल सिटी में 4-5 लाख ही लोग ही है। मतलब सोच रहे हो, वैसे क्या पूरी न्यूजीलैंड की बात करें तो भाई 50 लाख तो लोग ही रहते हैं पूरे न्यूजीलैंड में, उसका 10% लगभग यहाँ रह रहे हैं 5 लाख। पर वैसे देखा जाए दूसरी सिटी से मुझे ज़्यादा लाइवली सी फील आ रही है यहाँ पे, घर वर देख के, लोगों को देख के या भीड़ देख के। और ये शहर ना भाई देखा जाए काफ़ी पहाड़ी वाले एरिया में बसा हुआ है। देखो जैसे अभी चढ़ाई करी थी, अभी ये ढलान आ गई पूरी, और वो सामने वाले घर भी आप देखोगे ना पहाड़ी के ऊपर ही बने हुए हैं, तो थोड़ा सा हिल स्टेशन वाली वाइब आती है इस शहर में। और एक यहाँ पे माउंटेन भी है, माउंट विक्टोरिया करके, उसके ऊपर टॉप से भी बहुत अच्छा सिटी का व्यू आता है। अब वहाँ तक केबल मतलब ये ले जा सकते हैं कि नहीं, मोटरहोम देखेंगे, अगर ले जा सकते होंगे तो भाई चले जाएंगे, वरना तो स्किप करना पड़ेगा शायद, क्योंकि मेरे ख्याल से चली जाती है गाड़ियाँ वहाँ पे, लेकिन काफ़ी ना पतले रास्ते हैं, तो छोटी गाड़ी है तो आराम से ले जाओगे, पर मोटरहोम ले जाने में सरदर्दी ना हो जाए कहीं की वहाँ से बैक करके लानी पड़े। तो पहले थोड़ी रिसर्च कर लूँगा उसकी, अगर होगा सही तो चलेंगे, वरना स्किप मार देंगे। और अभी जहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी करनी है वहीं पे केबल कार चलती है वेलिंगटन की, बहुत फेमस, और वो अराउंड भाई 120 या 124 साल पुरानी केबल कार है। मतलब वो पुरानी नहीं है, उसको रेनोवेट करा हुआ है, पर वो 120-30 साल से चल रही है भाई, सोचो केबल कार यहाँ पर। तो उसको भी लेकर जाना बनता ही है भाई, काफ़ी बढ़िया नज़ारे दिखते हैं, तो वो लेंगे। फिर एक बीच है आपको मैंने बताया, वो घूमेंगे। तो यही है भाई 2-4 चीज़ें। अच्छा पार्लियामेंट इनका सच यहीं पे है भाई, पार्लियामेंट भी जाकर देखेंगे। और देखो जैसे वो माउंटेन थी ना माउंट विक्टोरिया, उसी की टनल है माउंट विक्टोरिया टनल, बड़ी पतली सी टनल है भाई, बीच में बैरिकेड भी नहीं है, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है क्योंकि चौड़ी है ना अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से देखना पड़ता है। स्लो निकाल लेंगे भाई। लो भाई टनल ख़त्म होने वाली है, छोटी सी टनल थी, मेरे ख्याल आधे किलोमीटर की भी नहीं होगी, सामने से दिख ही रहा था। और ये देखो भाई फिर से वही पहाड़ी जैसा इलाका पूरा, अभी ढलान में उतरेंगे हम, यहाँ से आने वाली है वो जगह, 3 किलोमीटर रह गई बस। न्यूजीलैंड में क्या सिस्टम है भाई, जैसे जैसे आप साउथ में जाते जाओगे ना ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेक्निकली आप साउथ पोल के पास जाते जा रहे हो। जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है, जितना आप नॉर्थ में जाओगे उतनी ठंड बढ़ेगी और साउथ में गर्म होगा, लेकिन यहाँ उल्टा चलता है भाई। यहाँ पे गर्मी भी जब इंडिया में सर्दी आती है तब होती है, और यहाँ सर्दी जब चल रही है जब इंडिया में भाई 50 डिग्री पहुँचने को है। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा सीन है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो हमें लगा था भाई कि जैसे कल हम जहाँ से आए पिक्टन, हमें पिक्टन कह रहा हूँ सॉरी, पाल्मर स्टोन नॉर्थ से काफ़ी ठंड लग रही थी वहाँ पे, तो मुझे लगा भाई वेलिंगटन में तो और ठंड होएगी, ऊपर से हवा भी बहुत चलती है। अब यहाँ टेम्परेचर तो 15 डिग्री दिखा रहा है, बट भाई ठंड ही नहीं फील हो रही, पता नहीं क्या चक्कर है ही नहीं ठंड। अभी तक पिछले 3-4 दिन में जितनी ठंड थी उसका 20-30% ही ठंड लग रही है यहाँ पे, अजीब बात है, जबकि टेम्परेचर तो फिर भी 15 डिग्री है। चलो देखते हैं, क्या पता शायद बढ़े ठंड शाम को और ज़्यादा। वैसे रात को भी इतनी नहीं थी जब हम पहुँचे, मेरे को तो नहीं लग रही थी ज़्यादा ठंड। ये भाई ऑलमोस्ट सिटी सेंटर ही हम पहुंच चुके हैं, आसपास देख लो काफ़ी अच्छा खासा भीड़ भड़क्का लग रहा है यहाँ पे। और यार हमने तो मतलब हमेशा से यही सुना था कि साउथ आइलैंड बहुत सुंदर है, साउथ आइलैंड बहुत सुंदर है। हम नॉर्थ आइलैंड की भाई खूबसूरती देख के ऐसे चकाचौंध से हो गए कल जहाँ से हम आए हैं, तो सोचो साउथ आइलैंड तो क्या मज़ेदार होने वाला है, देख के ही मज़े आ जाएंगे। यार यहाँ देख के उम्मीद तो नहीं लग रही मुझे कि पार्किंग मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भाई पतली पतली सड़कें हैं यहाँ, तो पता नहीं कैंपर वैन लाना भी है अलाउड कि नहीं। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से फ्री वाले उधर पेड़ वाली में ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि इधर तो सारी भाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। लेफ्ट साइड में देखोगे थोड़ी सी भाई ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, पुराने वाला या यूरोपियन स्टाइल आप कह सकते हो, और राइट साइड में पूरा मॉडर्न हुआ है, ग्लास बिल्डिंग्स वगैरह। और ये सामने आ गई है लेफ्ट साइड में पार्किंग पूरी की पूरी, एंट्रेंस लिखा है ना जहाँ सामने। अब ये यहाँ से गाड़ियों की एंट्री है या मोटरहोम्स की भी है, ये जाके ही पता चलेगा भाई, लिखा तो नहीं यार यहाँ कहीं भी। एक बार आगे चक्कर मार ही आते हो। मोटरहोम देखो खड़ी तो है आगे, शायद से अलग ही होएगी एंट्री यार उनकी, वो अलग थी भाई पार्किंग, ये अलग है। ये देखो बसेस वगैरह खड़ी है यहाँ पे, इस वाली पार्किंग में घुसना है हमें, पर यहाँ जगह तो यहाँ नहीं, ये भी नहीं है भाई, उससे अगली है वो देखो, वहाँ ज़्यादा खड़ी है मोटरहोम्स। इसकी एंट्री कहाँ है, बस ये सामने एंट्रेंस लिखा तो है। और ये पेड वाली है भाई पार्किंग, फ्री वाली नहीं है ये, तो यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे। ये बोर्ड लगा भी हुआ है, कितना डॉलर है, शायद $5 पर आवर है, और 14 घंटे अगर आप रुकते हो तो $20 है मैक्सिमम डेली का। तो ठीक है फिर, इतना महंगा नहीं है भाई, $20 मतलब लगभग 1000 रुपये के आसपास पूरे दिन के लिए खड़ी कर सकते हो आप। है कहाँ मोटर होम का, वो देखते हैं ज़रा। इसका नाम है भाई बैरेट स्ट्रीट कार पार्किंग। तो अगर आपको भी लानी हो गाड़ी यहीं पे ही सर्च करना गूगल पे, डायरेक्ट आ जाओगे। ये इधर थोड़ी बड़ी बड़ी वैन्स लगी हुई है ना, तो यहाँ लग सकती है अपनी।
बीच में नहीं आएगी रास्ते में, उधर भी है बस। तो देखो जैसे इन भाई साहब ने तो 2 पार्किंग घेर ली, क्योंकि इनका मतलब हमारी भी ऑलमोस्ट इतनी लंबी है, तो इन्होंने तो 2 पार्किंग ले रखी है। पर इससे ये ना हो कि 2 पार्किंग के पैसे ले ले, तो मुझे सिंगल ही स्लॉट ढूंढना पड़ेगा जिसमें आ जाए। इस वाली में भी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि देखो ना गाड़ी खड़ी है, गाड़ी आई हुई है ऑलमोस्ट कट टू कट, तो मोटर होम आना तो मुश्किल है। उधर है देखो वो मोटर होम वाली काफ़ी सारी जिसमें खड़ी है मोटर होम सिंगल में, और वहाँ पे एक स्लॉट है शायद इसके आगे, देखो वो रहा। चलो देखता हूँ घुमा के आगे से, वहीं पे लगाता हूँ भाई, 2 गाड़ियों के पैसे क्यों देने फालतू में। ये है भाई देखो येलो वाला, यहीं लगाऊंगा, यहाँ आ जाएगी पूरी बैक करके ज़रा। चलो भाई बिल्कुल पीछे जितना हो सकता था करके लगा दिया, और फ्रंट में देखो ये जितनी निकली हुई है ऑलमोस्ट उतनी हमारी निकली हुई है, तो मेरे ख्याल से लीगल ही होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यार ये BYD की पिकअप ट्रक बड़ी मतलब देख रहा हूँ मैं कई दिनों से, ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ भी बड़ी मस्ती नहीं लग रही। शायद इसका नाम शार्क है, कुछ शार्क 6, और बड़ी ही मतलब फ्रंट से देखोगे एग्रेसिव सा लुक है, और अच्छी खासी भी है पीछे से साइज़ में। तो हाईलैक्स से तो भाई काफ़ी सस्ती होगी, पक्की बात है, चाइनीज़ ब्रांड है। क्योंकि BYD इंडिया में तो है, लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ नहीं ला रहा BYD, पता नहीं, हो सकता है आगे जाके ले भी आए। भाई लिखा भी हुआ है यहाँ पे पार्किंग जो है वो सेल्फ कंटेंट व्हीकल्स, यानी कि जिनके अंदर वॉशरूम और वो है, मैंने आपको बताया ना, वही खड़ी कर सकते हैं। और कंडीशंस लिखी है पार्किंग मशीन में टाइम की, तो वो भी पढ़ लेते हैं भाई, पार्किंग मशीन कहाँ पर है, कितने घंटे तक अलाउड है। मेरे ख्याल 4-5 घंटे तो अलाउड होएगी, इतनी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है कहाँ लेकिन पार्किंग मशीन, इधर से चलते हैं देखते हैं ज़रा। ये है भाई पार्किंग, ये तो बाहर वाली की है मशीन शायद। ये क्या है भाई, ये किसी ने पोटी कर दी, यहीं कहीं पे ही है भाई। W20 W21, अच्छा कुछ पार्किंग स्पॉट बने हुए हैं क्या नाम से। पे माई पार्क, डाउनलोड द फ्री पे माई पार्क ऐप। अच्छा तो इसकी पार्किंग की जो पेमेंट है वो इस ऐप से होगी, तो एक बार डाउनलोड कर लेते हैं ज़रा। यहाँ स्क्रीन भी चल गई है, $5 पर आवर है, 24 घंटे खड़ी करोगे तो $30 है। तो खैर 24 घंटे में करनी तो है नहीं। तो पे करने के लिए लाइसेंस प्लेट का नंबर डालो, और फिर ऑटोमेटिक बता देगा आप कितने बजे एंटर हुए थे और कितने रुपए आपके बन गए। तो ठीक है चलो, अभी मोटर होम पार्किंग से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पे कैसे करते हैं, लाइसेंस प्लेट नंबर डालो, अपना टाइम डालो, एंड पे मेथड ऑफ पेमेंट, पे एंड सेलेक्ट एज फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा तो क्या पहले ही करना पड़ेगा क्या पेमेंट, क्योंकि यहाँ टाइम लिखा दिखा रहा है, मतलब कि कितना टाइम आपने खड़ी करनी है। तो ये देखो भाई पहले ही पे करनी है, और आपको सेलेक्ट करना है कितने घंटों के लिए आप करना चाहते हो। जैसे 2:33 पे अभी हम खड़ी कर रहे हैं, प्लस करता जाऊँगा 1 आवर, ऐसे करते करते, तो मेरे ख्याल मैक्सिमम तो वही $30 ही जाने वाला है। और हमें शायद से भाई कितने 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, या 3 भी करे तो $15 लगेंगे। तो चलो 3 ही कर देते हैं यार, 5:30-6 बजे तक तो आ ही जाएंगे। डन करते हैं कार्ड पेमेंट, और यहाँ पे अपना कार्ड टैप करना है। देखो कार्ड में प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगी है, रिसिप्ट कोड ये है, पार्किंग एक्सपायर 5:30 बजे। डन करते हैं। पर्ची वर्ची कुछ भी निकली तो नहीं, चलो मैंने वीडियो ले लिया। बाकी तो वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्किंग वाले अगर चेक करने आएंगे तो उनको शो हो जाएगा कि 5:30 बजे तक का पे हो रखा है, और कोई भी चालान वालान नहीं कटेगा। वो देखो भाई ऊपर पहाड़ी पे कैसे घर बने हुए हैं, पूरा शहर बसा रखा है वहीं पे। सबसे पहली लोकेशन तो भाई वेलिंगटन का वाटर फ्रंट है, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो पानी के आगे। काफ़ी सारी शिप वगैरह, मतलब छोटी छोटी बोट्स खड़ी रहती है। तो वो जस्ट अपनी पार्किंग से 100 मीटर ही है, यहाँ पीछे दिखा रहा है कहीं पे। तो चलते हैं पहले वही निपटा लेते हैं फटाफट। ये देखो भाई पार्किंग से जस्ट पीछे निकलते ही ये पूरी वॉकवे है, और यहाँ देखोगे भाई पानी के ऊपर काफ़ी लोगों की बोट्स खड़ी हुई है। ये पर्सनल बोट्स है कई लोगों की, जिन्होंने ख़रीद रखी होगी, मोटे पैसे वाले ही लोग होंगे भाई, बोट खड़ी कर रखी है ख़रीद के यहाँ पे, और इनके घर आसपास ही होंगे कहीं कहीं। बाकी वो थोड़ा सा स्काई लाइन दिख रहा है वेलिंगटन का, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, ऑकलैंड की तरह ही ना। अब भाई थोड़ी थोड़ी ठंड फील हो रही है, गाड़ी में नहीं लग रही थी उस टाइम पे, बट अब सूरज तो बिल्कुल भी है ही नहीं, और थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ टेम्परेचर है एक्चुअल में 14-15 डिग्री। बैठने के लिए देखो बेंचेस वगैरह लगा रखे हैं, और पानी बिल्कुल भाई साफ़ सुथरा है। यहाँ देखोगे ना वो कितनी बोट्स है भाई, ये देखो लाइन से, ये देखो, ओए होए भाई साहब। कईयों में तो बिल्कुल प्रॉपर सेटअप बने होते हैं अंदर, मतलब बेडरूम किचन टाइप इस तरह से। तो ये लोग निकलते हैं मस्त अपना समुद्र में या जो भी लेक वेक होती है, और घूमते फिरते रहते हैं। मेरे ख्याल इन्हें पार्किंग के भी पैसे देने पड़ते होंगे हर महीने यहाँ पे देखो।
फ्री में तो नहीं लगाने देंगे ऑब्वियसली। पहले तो बोट ही इतनी महंगी आती है ये, फिर ऊपर से सोचो पैसे भी देने हैं हर महीने पैसे के, चाहे पार्किंग के, चाहे अब आप यूज़ करो चाहे ना करो, खड़े खड़े भी पैसे लेगी। यहीं पे आप देखोगे भाई वेलिंगटन का बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसके आगे खड़े होकर आप फ़ोटो वोटो ले सकते हो। ये लाइट वाला बोर्ड नहीं है, वैसे रंग बिरंगा सा बोर्ड है, देखो अलग अलग कलर से, पूरे हर एक अलग अलग लेटर है। तो यहाँ पे ही बिल्कुल जहाँ मैंने बोर्ड दिखाई उसके जस्ट सामने ये वेलिंगटन लिखा है। थोड़ा और आगे चलेंगे भाई यहाँ से, तो मेरे ख्याल वो जेटी पॉइंट मतलब फेरी पॉइंट यहीं कहीं होगा आसपास, क्योंकि पानी यहीं है तो शायद यहीं कहीं लगती होगी वो शिप फेरी जो भी है। तो कल देखूँगा। एक ये देखो भाई स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पे, ये शायद डाइविंग का दिखा रखा है कि भाई सब जो है जो भी है डाइविंग करने वाले हैं पानी के अंदर, इस तरह से। ये है भाई स्काई लाइन वेलिंगटन की। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं दिखेगी आपको, बट हाँ भाई अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। और वो पहाड़ी पे पीछे घर है, देखो ये पूरा पानी पानी भाई। वहाँ पे इनका पोर्ट भी है, देखो कंटेनर वगैरह खड़े हुए हैं, शिपिंग वगैरह यहीं से होती होगी। इस तरह का एरिया है ये। तो अभी यहाँ से वॉक करना है हमें लगभग भाई 10-12 मिनट की वॉक है। और जो वेलिंगटन की फेमस केबल कार है वहाँ की एंट्रेंस पे पहुँच जाएंगे, मतलब जहाँ से टिकट लेके केबल कार लेके हम ऊपर जाएंगे। ज़्यादा लंबी केबल कार नहीं है, बट कहते हैं बहुत सुंदर नज़ारे आते हैं, तो इसलिए चलते हैं भाई। ये मेरे ख्याल रात के टाइम पे ज़्यादा लाइवली होता होगा माहौल थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि दिन में भी देखो लोग गाना गा रहे हैं और भी है। देखना भाई ये शिप सी खड़ी हुई है, क्या है ये ऑयल निकालने वाली शिप है क्या? देखना लग तो वैसा ही सा रहा है, कुछ तो निकालती होगी ये, ऑयल ही लग रहा है बाकी। ये देखो भाई है तो सुंदर यार। और पानी भी देखोगे ना भाई, वो ग्रीन वाला टिंट है थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा पानी है। तो खाली पड़ा है अभी तो यार, यहाँ पे आसपास ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे मुझे। ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ स्काई लाइन। और यहाँ पे भाई चूरोस मिल रहे हैं, तो मैंने कहा यही खा लेते हैं। सुबह आज कुछ खाया नहीं है हमने, बस चाय और रस्क लिए थे, तो यहीं पे रास्ते में थे, मैंने कहा लेते चलते हैं और फिर एक्सप्लोर करेंगे बाकी का। तो देखो भाई इस तरह से लगते हैं चूरोस, मतलब काइंड ऑफ वॉफल जैसी टेस्ट है, न्यूटेला डलता है। आइसक्रीम भी आप ले सकते हो इसके ऊपर, बस ठंड हो रही है तो आइसक्रीम ली नहीं, ऐसा है। इसके अंदर फिलिंग भी न्यूटेला की, आप कुछ भी चाहो भरवा सकते हो। वाइट चॉकलेट भी होती है, कैरामल वगैरह भी होता है, तो सही लग रहा है यार। अराउंड $10-11 का है, यानी 500 रुपये इंडिया के। ये देखना भाई कैसी बॉल सी रख रखी है, क्या है ये? बैठने का तो लग नहीं रहा मुझे, इसमें तो फिसल जाएगा बंदा ही। और इन्होंने बेंचेस भी भाई पूरे के पूरे जो पेड़ का वो होता है ना, बड़े बड़े गट्ठे सा, उसी को रख के बना दिया डायरेक्ट, पेच वेच मार के, बढ़िया लग रहा है काफ़ी। तो चलो यहाँ से चलते हैं भाई, इधर कहीं जाना है। तो पूरा पानी के साइड में ही वॉक बनी हुई है भाई, यहीं से जाना है। अरे भैया मोमो नेपाल, देखना भाई साहब स्ट्रीट फूड, मतलब कार्ट लगा रखी है, कोई नेपाल से होंगे। मोमो मिल रहे हैं, बताओ यहाँ, देखते हैं वेज है कि नहीं। तो ये मेन्यू है भाई, वेज चाउमीन भी है, फ्राइड राइस भी है और स्टीम मोमोज भी है वेज वाले। 15 न्यूजीलैंड डॉलर, मोटा मोटा 700-750 रुपये। आराम से बैठते हैं यहाँ पे और खाते हैं। ज़्यादा कुछ मैंने बताया ना घूमने का है नहीं, तो यही है बस, सिटी सेंटर में वॉक करेंगे, केबल कार ले लेंगे। पार्लियामेंट तो 2 मिनट लगे हैं देखने में बाहर से। लो जी लो, ये आ गए मोमोज, साथ में चटनी भी है दोनों। ऑकलैंड में लिए थे हमने एक जगह मोमोज भाई, बड़े ही बेकार से थे। अब यहाँ देखते हैं, हो सकता है ये ऑथेंटिक नेपाली है तो अच्छे होंगे शायद, इनकी फीलिंग वगैरह थोड़े थोड़े कच्चे से फील हो रहे हैं मुझे तो। बढ़िया यार एकदम, बहुत टेस्टी है उससे तो। भाई लैंड एरिया की बात करें तो वेलिंगटन जो सिटी है ना वो 290 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, बट जो ग्रेटर वेलिंगटन की बात करें वो भाई काफ़ी बड़ा एरिया है, अराउंड 8049 स्क्वायर किलोमीटर का। और जो मैंने आपको 5 लाख पॉपुलेशन बताई ना, वो एक्चुअल में ग्रेटर वेलिंगटन में है। जो मेन सिटी की पॉपुलेशन है वो तो शायद 1.5-2 लाख के आसपास ही है। उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मतलब ठीक है, फिर भी स्क्वायर किलोमीटर काफ़ी कम है क्योंकि इस मेन सिटी का। भाई बिल्कुल ही देखो सिटी सेंटर में आ गया हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना ओल्ड बैंक शॉपिंग सेंटर आर्केड, ये एक्चुअल में पहले बैंक हुआ करता था। ये देखो लिखा ना बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, बट अब ये एक मॉल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब शॉपिंग एक तरह से कॉम्प्लेक्स है। तो देखता हूँ आते वक्त, इसके अंदर भी टाइम लगा तो हो जाऊँगा। पर यहाँ के मॉल्स वही है भाई, 4:30-5 बजे तो बंद ही हो जाते हैं। अगर खुला हुआ होगा तो चला जाऊँगा उस टाइम, अभी तो फ़िलहाल पहले चला जाए केबल कार में। और शॉपिंग का भी देखोगे ना भाई, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर है यहाँ पे। देखो सामने वो रोलेक्स का आ गया, और भी काफ़ी सारे हैं। ये सब आप शॉपिंग के लिए आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। और ये वूलवर्थ हर जगह मिल जाएगा आपको, शॉपिंग सेंटर सही है, कपड़े कुपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। और मैक कैफ़े भी है। और बाकी ये आ गया भाई बोर्ड, देखो केबल कार का, छोटी सी केबल कार बनी हुई है, लेफ़्ट साइड में है, जो ले जाती है आपको बोटेनिक गार्डन, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और केबल कार म्यूज़ियम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इधर से है भाई एंट्री। ये पतली सी गली जा रही है,
यहाँ से वो सामने देखो टिकट का लगा हुआ है, तो टिकट खरीदते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो आप, यहाँ पे भी खरीद सकते हो। ऐसे तो अब ये ऑफ सीज़न ही है काइंड ऑफ, तो इतनी भीड़ होती नहीं है, यहीं से ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया। मेरे ख्याल 12 न्यूजीलैंड डॉलर की है आने जाने की। बाकी आप एक तरफ की भी ले सकते हो और आप पैदल सकते हो, बट मुझे तो भाई पैदल नहीं आना। तो देख सकते हो भाई एडल्ट की है, वन वे है $6.5 और रिटर्न है $12। थैंक यू। इस तरह की टिकट है। एंट्री दिस स्कैन करना है भाई, यहाँ पे खुल गया जी गेट। चलो, जैसे कि मैंने बताया था खाली पड़ा है भाई, और आ भी गई। हर 10-15 मिनट में चलती है ये। उधर से है क्या एंट्री? बोर्डिंग बोथ वेज है। अच्छा, यहाँ से भी हो सकती है शायद से। ये देखो भाई, इस तरह की केबल कार है वेलिंगटन की, बड़ी फेमस और काफ़ी लंबी है यार। मुझे लगा था छोटी सी होगी, बट एक्चुअल में लंबी है। यहाँ तक आएगी अभी, फिर रुकेगी, और लिखा भी हुआ है वेलिंगटन केबल कार। तो उतरने वालों को उतरने देते हैं भाई, फिर चढ़ेंगे हम भी। चलो भाई चलो, बोर्डिंग हो गई शुरू। कोशिश करूँगा भाई इस तरफ ही रहूँ आगे, यहाँ से नज़ारे अच्छे आएंगे। हाँ, यहाँ बैठने के भी बने हुए, देखो काफ़ी सारी सीट्स है बैठने की, पर अगर मैं यहाँ बैठ गया तो आगे पक्का कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा आगे, तो मैं इसलिए पहले ही खड़ा हो जाता हूँ। बाकी ये देखो ड्राइवर का कैबिन है इस तरह से, काफ़ी लंबी है, मेरे ख्याल से 20 से 25 से भी ज़्यादा लोग शायद बैठ सकते हैं। चलो कोई नहीं, खड़े खड़े जाएंगे। वो देखो भाई, डॉग्स को भी ले जा सकते हो आप, यहाँ पे उनकी जगह बनी है अलग। चलो भाई, दरवाजे बंद हो गया है, चलने का टाइम हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे जाके खड़ा ही हो जाऊँ, वहीं से व्यूज़ अच्छे आएंगे। और इस केबल कार को ना भाई काफ़ी ज़्यादा लोकल लोग भी यहाँ के यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके शायद घर वर होंगे किसी लेवल पे, तो वहाँ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं खाली टूरिस्ट के लिए है, यहाँ के लोग भी यूज़ करते हैं। चलो भाई, चल पड़ी है केबल कार, लेट्स गो। पहले तो ये गुफा में से निकलेगी, फिर उसके बाद आएंगे मेन उस पर। भाई साहब देखना क्या मस्त लग रही है गुफा। केबल कार बना भी रखी है इन्होंने साइड में ना, बहुत मस्त है। ऐसे अभी तो रोशनी में आ गए वापस से हम। इधर से देखो, वो पीछे सिटी को छोड़ के इधर की तरफ जा रहे हैं। मतलब कितनी स्टीप चढ़ाई है भाई देखा जाए तो। और ये केबल कार ना वैसी वाली केबल कार नहीं है लटकी हुई, ये पटरी पे चलने वाली छोटी सी ट्रेन ही समझ सकते हो आप। ये देखो पटरी पे चल रही है ये, वो लटक के नहीं चल रही। तो अभी एक टनल आएगी भाई बड़ी सी, तो अभी ना एक टनल आएगी भाई बड़ी क्रेजी सी, उसमें लाइटें चली होती है। तो अभी वो लाइट्स ऑन भी है, मुझे यहाँ से दिख रही है, लेकिन आपको अच्छे से दिखाऊंगा। केबल कार के पास में भी पार्किंग है भाई, ये देखो, आप अपनी गाड़ी लगाना चाहो यहाँ लगा लेना। मोटर होम की नहीं है लेकिन शायद से। ये देखो भाई टनल क्या मस्त लग रही है, कैसे रंग बिरंगी सी बना रखी है। होए होए होए, है छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं है ये टनल, बट मस्त लाइटें चल रही है, पिंक पिंक सी वाइब आ रही है ना। लो जी, लोग बाहर निकल भी गए, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और ये दूसरी केबल कार जा रही है, वो देखो यहाँ से 2 पटरी है, टनल के अंदर एक ही है पर बाहर 2 है पटरियाँ इस तरह से। वो एक और टनल है भाई, इसमें भी वही लाइटें चल रही है सेम टू सेम। मस्त है भाई साहब, इन्होंने टनल भी ना रंग बिरंगी बना दी, वरना ऑब्वियसली एज ए टूरिस्ट आप देखोगे अंधेरे में जाके क्या ही मज़ा आएगा। ओह ये देखो, रंग भी बदल रहे हैं भाई, क्या मस्त है यार। फिर आगे बाहर हम वापस। ये देखो हर मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना पहाड़ी पे, लोगों के घर ऑफिस, ये पार्क बना हुआ है। तो अब एक और स्टेशन आ गया शायद, स्टेशन का नाम है सलाम नका। तो यहाँ पे भी लोग उतरेंगे अभी, जिन जिन के घर या जो भी ऑफिस होगा। और इधर एक ग्राउंड भी है, देखो ये रहा। अभी अगला है अपना, तो शायद इससे अगला ही अगला खाली पड़ी है ऑलमोस्ट। और ड्राइवर भाई सब यहाँ से जा चुके हैं, वहाँ जा रही है ना, जब उतरेंगे तभी हम आएंगे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है भाई, शायद फुटबॉल का है वो ग्राउंड, जहाँ तक मुझे लग रहा है देखने में। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना भाई, देखो यहाँ से क्या नज़ारे आ रहे हैं सिटी के। वो पूरा भाई पानी पानी, और वो रहा शहर पूरा, है ना भाई साहब, क्या मस्त नज़ारे। एक और स्टेशन आ गया भाई, क्या यही है कि टॉप स्टेशन? बस इतनी ही थी। तो 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट तो नहीं 5 मिनट लगे हैं शायद। बहुत छोटी राइड थी यार ये तो, स्टीप ज़्यादा थी। ये है बस भाई लास्ट ही है, सब लोग तो उतर ही करे हैं यहीं पे। चलो भाई चलो, उतरो 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 उतरो। दिस इज़ लास्ट स्टेशन, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब और कहीं नहीं जाती। अब ये वहाँ से वापस लौट जाएगी मेरे ख्याल से, सवारी बिठा के। बाहर घूम सकते हो आप निकल के, जैसे कि मैंने बताया था। एक यहाँ पे कैफ़े है, केबल टॉप ईटरी करके, खाना वाना खाना चाहो कुछ खा लो। और यही है भाई टॉप ऑफ द केबल कार में, बोटेनिकल गार्डन, ट्री हाउस, विजिटर सेंटर, स्पेस प्लेस, कुछ ऑब्जर्वेटरी टाइप है। और क्या है ये, जीलैंडिया फ्री शटल। अच्छा बस भी चलती है यहाँ से। और केबल कार म्यूज़ियम भी है, फ्री एडमिशन है। चलो म्यूज़ियम ही हो के आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो देख लेंगे, वरना अपनी टिकट तो बुक दी है, नीचे जाएंगे डायरेक्ट। तो देखो ऐसे हिल टॉप पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल बस, मतलब एक तरह से शहर ही बसा हुआ है, पहाड़ी के ऊपर है ये। और यहाँ तक आने के लिए केबल कार ले लो। हाँ तो मेरे ख्याल रोड से भी सकते होंगे गाड़ी, ये देखो बस आई हुई है। और ये है भाई केबल कार म्यूज़ियम।
तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ है इंटरेस्टिंग तो होगा। एवरी आवर टुडे बाय टिकट्स एट फ्रंट डेस्क। वहाँ तो लिखा था फ्री है भाई, 10 से 5 बजे तक फ्री। अच्छा 10 से 5 बजे तक फ्री एंट्री है लिखा तो है। ये देखो भाई केबल कार रखी है। देखो भाई ऐसे चला करती थी पहले की ये फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट। कितनी मस्त लग रही है ना भाई साहब। उस टाइम पे सोचो आज से 100-120 साल पहले। और ये शायद से उसी ज़माने का रखा हुआ है। बाकी यहाँ थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इंग्लिश प्लस माउरी लैंग्वेज दोनों में है। देखो ये इंग्लिश है और ये माउरी लैंग्वेज है पूरी। ऐसे हुआ करती थी केबल कार पहले की। अभी तो थोड़ी मॉडर्न और एडवांस टाइप की हो गई, बट पहले ऐसे दिखती थी। नाम था बेयरफुट ओरिजिनल्स फैशन शूज़ हैं। अच्छा एडवर्टीज़मेंट है ये तो लग रहा है कोई सी क्यूबा स्ट्रीट पे। अच्छा मैं कहूँ ऐसे लिखा होता था जीन्स जंक्शन। क्या मस्त कर रखी है भाई लोगों ने ऐड अपनी, देखना बढ़िया। इस तरह से लाइट होती थी, आगे नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये पटरी है भाई। पटरी तो शायद सेम ही होगी पहले जो होती थी वही वाली। ये देखो यहाँ स्टोरी सुना रहे हैं पूरी फ़ोटो वीडियोज़ की फॉर्म में। 1904 से चल रही है भाई ये। सोच द राइज एंड फॉल ऑफ द रेड रेटलर ऐसे लिखता है। पीक टाइम पे इतनी क्राउडेड हो जाती थी कि लोग लिटरली साइड से लटकने हो जाते थे। जैसे अभी दिल्ली मेट्रो में हाल हो जाते हैं ना कभी कभी, बिल्कुल गेट तक ठूसम ठूस, उसी तरह से। तो अंदर भी जा सकते हैं इसके शायद। ये देखो इस तरह की सीट्स होती थी, मतलब ऑब्वियसली बाहर नहीं होगी शायद से, या हो भी सकता है यार बाहर ही हो। पर यहाँ से कुछ तो बंद होता होगा यार, वरना लोग नीचे गिर जाएंगे। अगर ऐसे ओपन होता होगा तो भाई क्रेजी होगा। और यहाँ लिखा है देखो दीज सीट्स आर स्टेप्ड सो यू डोंट स्लिप। तो ये सीढ़ियों की तरह इन्होंने सीटें बना रखी हैं ताकि जब चढ़े ऐसे तो स्लिप होकर लोग एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाए। और ये पकड़ने के लिए बना रखा है। बाकी आगे देखो कुछ इस तरह से होता था, यहाँ से गेट खुलता था। अभी तो उन्होंने लॉक कर रखा है। ये मैडम बैठी हुई है। अरे ये लड़की है बूढ़ा है, लड़की है शायद से। हाँ तो आगे बैठने के थे 2 और कुछ एंट्री यहाँ से हुआ करती थी पीछे। देखो सेम वैसे ही बैठने का सिस्टम इस तरह से। देखो लिखा भी है दिस केबल कार इज़ ओवर 100 ईयर्स ओल्ड। भाई साहब 100 साल से भी पुरानी केबल कार है ये। क्रेजी भाई। बाकी ये पूरी हिस्ट्री बता रखी है, पढ़ना चाहो तो भाई पॉज करके आप पढ़ लेना सारा का सारा। बाकी इधर एक सोविनियर शॉप है, कुछ चीज़ें वीज़ें खरीदनी हो तो वो आप खरीद सकते हो। ये देखना भाई एविस कार रेंटल वालों ने भी यहाँ पे प्रमोशन कर रखा है अपना। क्रेजी। हाँ यार सीटें तो इस तरह की बनी है। सही में ओपन सीटें होती थी क्या? ये तो खतरनाक सा सीन लग रहा है। बट स्लो चलती होगी शायद उस टाइम पे ओपन में, इसलिए लोग बैठ पाते हैं। बस यही है भाई। चलो चला जाए वापस नीचे। अब ज़रा आने वाली होगी केबल कार अगली। ओ वहाँ से अच्छा पॉइंट है, दिखाता हूँ आपको। चलो। और माउंट विक्टोरिया का मैंने रिसर्च करा है यार, हर जगह ये लिखा है कि काफ़ी ज़्यादा ना पतली सड़क है ऊपर जाने की, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा मोटर होम को ले जाना। प्लस पार्किंग भी नहीं मिलती ऊपर। तो बस चलती है एक 20 नंबर बस। टाइम मिला तो बस से चलूँगा भाई, पैदल तो बस की नहीं है इतना ऊपर जाना माउंटेन के। ये देखो भाई यहाँ से दिख रहा है ना का क्रेजी व्यू। हालांकि माउंट विक्टोरिया से तो और बढ़िया दिखता है वेलिंगटन सिटी का, लेकिन यहाँ से भी अच्छा खासा दिख रहा है। और एक ग्राउंड है यहाँ पे, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह के मैचेस होते रहते हैं। देखो नेट्स भी लगा रखे हैं इन्होंने। और वो रहा पूरा पानी बढ़िया यार। और ये ट्रेल भी बना रखे है साइकिलिस्ट के लिए। साइकिलिंग कर के भी आप नीचे उतर सकते हो या ऊपर आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, मर्जी है। लो भाई लो अगली आ गई है, चलते हैं वापस। यही सेम टिकट स्कैन करनी है, आने जाने की थी ना क्योंकि $12 की। तो कहाँ से? नीचे से बोर्डिंग कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ये स्टेशन है वहीं के कैलबर्न स्लामैन कहाँ, जहाँ से अभी पिछले वाला आया था। इस पे गोल कर रखे, शायद यहाँ रुकती नहीं होगी। फिर है क्लिफ्टन टोक्यो लेन, और हम चढ़े थे लैम्पटन क्वे से सिटी सेंटर और वाटर फ्रंट के लिए। तो ये सब है। देखो यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ उतरना पड़ता है। वो लड़की उतरी थी ना मेरे ख्याल, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए उतरी होगी। चलो भाई नीचे चल के बैठते हैं थोड़ा आगे।
तो भाई ये चलते चलते पहुंच गया हूँ मैं यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग में। और कितनी यूनिक सी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, देखना भाई, गोल सी। अभी इसका फ्रंट साइड शायद से वहीं कहीं से है, इस सीढ़ियाँ चढ़ के। लोकेशन में पास ही दिखा रहा है, 190 मीटर यहाँ से भी दिख रहा है वैसे तो सही, पर अंदर जाके अच्छे से देखते हैं। ये भाई मतलब सेंटर ही आप मान सकते हो, बैठने बैठने की जगह बनी हुई है। और उधर देखोगे तो भाई ये एक बिल्डिंग है, शायद यूनिवर्सिटी है ये कोई। तो क्या लिखा है, टेम्पस फुगिट, मेरे ख्याल से भाई यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी तो नहीं होगी यार ये। वहाँ है यूनिवर्सिटी एक, देखो, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। चलो हमें तो यहाँ जाना है भाई, पार्लियामेंट। तो ये जो यहाँ का न्यूजीलैंड का भाई पार्लियामेंट है ना, इसका आप अंदर से टूर भी ले सकते हो। जी हाँ भाई, जैसे इंडिया में तो भाई पार्लियामेंट के बाद बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, आप पार्लियामेंट के बाहर वाली रोड पे भी ज़्यादा भटक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे एज अ टूरिस्ट या एज अ लोकल आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हो, देख सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट टूर होता है। बट उसके लिए भाई बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन। और मैंने बुकिंग देखी तो भाई अगले कुछ दिनों की बुकिंग है ही नहीं। तो अगर आपको जाना है इनके पार्लियामेंट के अंदर तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेना, तभी जा पाओगे। देखना भाई, जगह जगह पे साइकिल स्टैंड बने होते हैं इस तरह से, इसमें आप अपनी साइकिल लॉक करके जा सकते हो। सोचो भाई, ये न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट बिल्डिंग है और मैं लिटरली इसके नीचे खड़ा हूँ, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं रोक रहा। साइकिल स्टैंड तक बना रखे हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट के जस्ट साइड में एक और बिल्डिंग है, ये देखो भाई, पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग लग रही है भाई, बिल्कुल, है ना। ये भी शायद पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही पार्ट है, क्योंकि ये दोनों देखोगे बिल्डिंग बीच से जुड़ी हुई है। वो ब्रिज सा है ना दिख रहा आपको बीच में, ये तो दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करता है अंदर ही अंदर। तो शायद से ये थोड़ा सा मॉडर्न अलग सा स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसे वो कहते हैं बी हाइव करके कुछ स्ट्रक्चर, जो मधुमक्खी होती है ना, उनके छत्ते मैनुअल जो ह्यूमंस बनाते हैं उनकी कॉलोनी को बनाने के लिए मधुमक्खियों की, तो उसी तरह की शेप में है ये भाई एंट्री है, देखो लिखा है वेलकम टू पार्लियामेंट। कोई सिक्योरिटी नहीं, देख रहे हो भाई, अंदर हो सकता है आपको चेक वेक करे, स्कैन करे, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई पुलिस आर्मी कुछ नहीं। और देखो एंट्री पे ये माउरी कल्चर का है, ये शायद से उस तरह का गेट भी बना रखा है। इनको नहीं पता माउरी कल्चर क्या एक्चुअल में, जो न्यूजीलैंड के नेटिव इंडिजिनस लोग थे ना, सबसे पहले जो आए थे यहाँ न्यूजीलैंड में, उनको कहते हैं माउरी ट्राइब या माउरी लोग। फिर उसके बाद कई साल के बाद यहाँ पे भाई अंग्रेज़ आ गए थे, यूरोपियंस आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा कब्ज़ा लिया था। माउरी लोगों की पॉपुलेशन अभी कम है एज़ कम्पेयर टू अंग्रेज़। और अब देखा जाए तो 20th सेंचुरी में भाई इंडियंस बहुत सारे आने लग गए हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, हो सकता है आने वाले 50-100 साल में किसी और देश के ज़्यादा लोग यहाँ बस जाए। बट सबसे पहले देखा जाए तो माउरी लोग आके रहते थे। लोग भी ठीक है, मतलब यहाँ के भाई चलते फिरते स्माइल कर जाते हैं, देखते हैं कि कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हाय हेलो भी कर देते हैं पीछे से। ये तो कुछ बवाल सी चीज़ बना रखी है, ऐसा लग रहा है एक सिंगल पत्थर को कार्व करके पूरी बिल्डिंग बना दी हो, देखना। और यहाँ पे भी वही माउरी कल्चर से रिलेटेड पिलर सा बना रखा है इस तरह से, एक ये है और एक उस तरफ है। ये बहुत ही सुंदर लग रही है यार, मतलब ये तो चलो है ही यूनिक, थोड़ी सी अलग सा आर्किटेक्चर, लेकिन ये तो भाई मेरी ज़्यादा आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब मुझे तो भाई खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी देश के पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा हूँ और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक नहीं रहा, वीडियो बना रहा हूँ आराम से। ये अलग ही लेवल की डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ तो देखा जाए तो। और आपने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी कुछ साल पहले, ऐसे बड़ी वायरल सी हुई थी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, कि न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है यही वाली, इसके अंदर कुछ लोग कुछ डांस और एक सॉन्ग सा परफॉर्म कर रहे थे, अपना ट्राइबल सॉन्ग, हक्का डांस कहते हैं उसे शायद से। तो वो कुछ ऐसा था, काम बंद है काम बंद है, मतलब हमें तो यही सुनाई दे रहा था काम बंद है, वो इनकी लैंग्वेज में था। तो वो एक्चुअल में माउरी लोग ही थे, जो वो एक कोई बिल पास हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। एमपीज़ थे वो, मतलब यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ न्यूजीलैंड में टोटल भाई 123 सीट्स हैं और उसमें से 27% एमपीज़ जो है वो माउरी लोग हैं। तो अच्छा खासा नंबर है माउरीज का देखा जाए तो। मुझे ये नहीं पता कि इस बिल्डिंग में हुआ था वो वीडियो जो था वायरल वाला, या इस बिल्डिंग में, शायद इसमें ही था। और इसमें देखोगे ना भाई मल्टीपल फ्लोर्स है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये सब ऑफिसेज बने हुए हैं। और ये फ्लोर कैसे अलॉट की जाती थी कि जैसे जो हायर रैंक का पॉलिटिशियन होगा उनको दिए जाएंगे ऊपर ऑफिस, और जैसे जैसे नीचे रैंक होती जाएगी ऑफिसेज भी नीचे होते रहेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल फ्लोर्स पे ऑफिसेज का कॉन्सेप्ट था या है अभी भी शायद से। बट भाई सही में ये बिल्डिंग तो नेक्स्ट लेवल लग रही है मुझे। और इसी के जस्ट साथ में भी देखोगे यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, ये भी बड़ा यूरोपियन आर्किटेक्चर है, देखोगे ना वैसा। और भाई खाली पार्लियामेंट वाला कंपाउंड ही नहीं, आसपास का एरिया भी चलता फिरता एरिया है, मतलब कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं आसपास। देखोगे सामने ये बिल्डिंग देखो भाई, केट शेफर्ड अपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे भाई फ्लैट बना रखे हैं जस्ट बिल्कुल अपोजिट, ये वो यहाँ अपार्टमेंट है, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है।
मतलब वहाँ से कितना क्लियर व्यू आता होगा। अगर किसी ने कोई कांड करना होगा सोचो तो यहाँ से किया जा सकता है। बट आपको पता ही है भाई, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्राइम ना के बराबर होता है, बिल्कुल ज़ीरो। चोरी वोरी आजकल थोड़ी बहुत होने लगी है, गाड़ियाँ चुरा लेते हैं, गाड़ी में से शीशे तोड़ के सामान चुरा लेते हैं, बट वैसे भाई बड़े क्राइम्स यहाँ पे नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने बात करी उन्होंने तो यही बताया, और ऑनलाइन रिसर्च करने पे ही पता चला। तो शायद से इसलिए यहाँ के जो मिनिस्टर्स एमपीज़ वगैरह हैं उनको इतना ख़तरा नहीं होगा भाई, तो इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं। इंडिया में थोड़ा सा ख़तरा रहता है, इसलिए भाई पार्लियामेंट के आसपास इतनी सिक्योरिटी भी है। प्लस जो एक बार सीन भी हो गया था पार्लियामेंट अटैक, आपको पता ही होगा इंडिया में, तो उसके बाद से तो और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इन देशों ने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा, ना सहा होगा कभी, तो इस वजह से भाई कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है, पुलिस वुलिस। बस इस तरह से इन्होंने बैरिकेड लगा रखे, गाड़ी वाड़ी ना घुसे, जब घुसानी होती होगी तो ये नीचे हो जाते होंगे। बाकी पैदल लोगों के लिए तो भाई कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आ गया भाई मेन रोड पे, हम देखो इस तरह के अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, उधर वो बिल्डिंग है। तो अभी मुझे लेनी है बस, जो मैंने बताया था ना आपको 20 नंबर बस चलती है यहाँ से माउंट विक्टोरिया के लुकआउट पॉइंट। तो गाड़ी नहीं लेकर जा रहा मैं, बस ही लेकर जा रहा हूँ। लेट्स गो, चलते हैं। देखो बाहर भी ऐसे रोड पे पब्लिक पार्किंग है, अभी फ्री है या पेड पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है लोगों ने। सोचो जस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे कार पार्किंग है प्रॉपर, जहाँ कोई भी आ जा सकता है। इस तरह के स्कूटर भी खड़े हैं, लाइम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से बस की टोटल जर्नी 44 मिनट्स की दिखा रहा है, मतलब बस जर्नी तो अराउंड 22 मिनट की है, और थोड़ा बहुत पैदल यहाँ से भी और फिर वहाँ पे भी। तो 44 मिनट के बाद तो भाई ऑलमोस्ट 4:15 हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। टॉप पॉइंट पे जाने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं मुझे लग रहा है, इतना लेट ना कुछ दिखेगा। हाँ ये है सिटी का व्यू वैसे दिख जाएगा, थोड़ा सा लाइटें वाइटें जली हुई, बट वर्थ इट नहीं लग रहा यार मुझे जाना, तो स्किप मार रहा हूँ मैं। अब चलते हैं यहाँ से क्यूबा स्ट्रीट, वो बड़ी सुंदर स्ट्रीट है, होपफुली जब तक थोड़ा सा वहाँ चहल पहल बढ़ चुकी होगी। तो भाई एक और काफ़ी बढ़िया से एरिया है यहाँ का, वहाँ जाने के लिए बस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि पैदल पैदल तो भाई बहुत दूर पड़ेगा अपने को, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 8 या 9 मिनट बाद बस आएगी। 14 नंबर बस पे जाना है अपने को। ये शायद से बस के नंबर लिखे हुए हैं, 14 नंबर बस लेनी है। ये लिखा हुआ है बस का पूरा रूट नहीं सॉरी, मतलब टाइमिंग कब आएगी। मंडे टू फ्राइडे अलग है, सैटरडे अलग है, संडे और पब्लिक हॉलीडे पे अलग है। ये देखो यहाँ से लेनी है स्टॉप डी, लिखा भी हुआ है स्टॉप डी, और टोटल 10 स्टॉप है, 17 मिनट की बस। देखते कितने पैसे लगेंगे, कार्ड ही टैप कर दूंगा। लो भाई लो, बस आ गई अपनी 14 नंबर, मेरे को लगा आगे आएगी, तो यहाँ रुक गई, तो अपना कार्ड ही टैप करूँगा मैं, तो डेबिट कार्ड वाला। चलो गया भाई अपना ये नियो का कार्ड। और कुछ इस तरह की बस है देखो न्यूजीलैंड की। ये डबल डेकर नहीं है, ये नीचे वाली है सिंगल, वरना डबल डेकर भी आती है यहाँ। चलो भाई 10 स्टॉप है अपने, 13-14 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो होता क्या है ना, आपको चढ़ते वक्त एक बार कार्ड टैप करना है, और जब उतरने लगोगे फिर से कार्ड टैप करना है, तब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो पता नहीं कितने लगेंगे, अकाउंट से कटेंगे तभी बता पाऊँगा। जापान में तो क्या है, जब आप मैप में सर्च करते हो ना किसी रूट का, तो वहीं पे पैसे, वहाँ येन भी लिखे आ जाते हैं कि इस रूट पे आपके इतने येन लगेंगे। लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड में गूगल मैप पे आ नहीं रहा वो सब। कोई नहीं, चलो देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे उतर गया हूँ मैं बस से, और ये देखो ये एरिया भाई काफ़ी ज़्यादा ना पॉश एरिया माना जाता है यहाँ का। और ऐसा क्यों है क्योंकि ऑब्वियसली भाई मतलब ये पानी सामने ही दिखता है। घर जिनके भी हैं, देखो अपार्टमेंट्स है काफ़ी सारे, उधर की तरफ देखोगे तो और बिल्डिंग्स है बहुत सारी। तो यहाँ पे ये एक फाउंटेन है भाई, अभी चल नहीं रहा यार ये, देखो ये वाला ना फाउंटेन बड़ा प्यारा सा लगता है, और अंधेरा होने के बाद इस पर लाइट वाइट भी जल जाती है, बट अभी ये चालू नहीं है, शायद कुछ टाइम वाइम होता हो इसका, क्या पता। इस तरह का एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ देखो वॉक कर रहे हैं लोग, रनिंग कर रहे हैं, बैठने के लिए बने हुए आराम से, यहाँ थोड़ी देर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। हाँ पर ठंड बहुत है, पता नहीं बीच बीच में ठंड लगने लग जाती है, फिर एकदम से नॉर्मल सा हो जाता है, जबकि टेम्परेचर तो अप डाउन हो नहीं रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है, हो सकता है हवा की वजह से। अभी हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बताओ। पूरे वर्ल्ड के सबसे जो विंडीएस्ट सिटी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा चलती है, वहीं आज हवा नहीं चल रही, सब कुछ बड़ा शांत है। ओरिएंटल बे है इस जगह का नाम ना, काफ़ी महंगे घर है, ऐसा कहते हैं कि ओकलैंड वगैरह से तो बहुत महंगे घर है यहाँ पर। और जिनके भी होंगे सोचो कितने अमीर होंगे भाई। बिल्कुल जस्ट साइड में ही देखो, और उनकी बालकनी से ऐसा व्यू दिखता हो। पता नहीं भाई, बादल रोज आ रहे हैं काले, लिटरली रोज, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। ये क्या चक्कर है? मैं तो पहली बार देखा है किसी देश में कि रोज बादल दिखते हैं घने भाई, आसमान भरा पड़ा, लेकिन बरसते कभी नहीं है यहाँ पे। मतलब एक घर या अपार्टमेंट 30-40 करोड़ का तो होगा इंडिया के, मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। जो इंडिविजुअल घर होंगे वो तो ज़्यादा महंगे होंगे, जो अपार्टमेंट है वो शायद हो सकता है 25-30 करोड़ के आसपास हो। घर देखना भाई कितना सुंदर सा लग रहा है,
पिंक कलर। और हम अपने इंडिया में अगर पिंक कलर करवा ले तो भाई कितना अजीब सा लगने लग जाता है, पुराने ज़माने वाला। लेकिन यहाँ पे बड़ा बाहर का ही स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है ना, तो पिंक कलर भी क्यूट फील हो रहा है। ठंड जितनी भी हो, जिन लोगों को फिटनेस का शौक है ना, वो तो बारिश ठंड गर्मी हर सीज़न में निकल ही जाती है। देखो कोई रनिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है मज़े से। और ये यहाँ का भाई बीच बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास जाके। यहीं से मेरे को बस लेनी है, पहले वहाँ बीच के वहाँ चलते हैं। थोड़ा सा आर्टिफिशियल बीच है ऑब्वियसली, नेचुरल नहीं होगा यहाँ पे। तो देखना भाई कितने प्यारे प्यारे घर है यार। ये देखो ग्रीन कलर का, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब वो पेस्टल ग्रीन पेस्टल पिंक समझ रहे हो, उस टाइप के कलर है। ये देखो ऑरेंज भी वो चटक ऑरेंज नहीं है, पेस्टल ऑरेंज टाइप का है। इवन भाई इन बिल्डिंगों के पीछे भी आप देखोगे ना तो कई घर बने हुए हैं पहाड़ी की चोटी में। तो वहाँ पे जाने का रास्ता, ये रोड बनी हुई है देखो, तो यहाँ से गाड़ियाँ चली जाती हैं। इवन कुछ घर भी ऐसे भी है भाई जिनमें ना ऐसे रोड नहीं है जाने की। तो वहाँ बेसिकली क्या है, लोकल लोगों ने मिलके ऐसे वो बना रखे केबल कार टाइप की, और उसमें वो लोग अपने घर तक जाते हैं। सोचो, तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। ये देखो भाई, ये आ गए यहाँ के बीच पे। आर्टिफिशियल बीच है ऑब्वियसली, पर है साफ़ सुथरा। 4-5 लोग ही बैठे हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये पानी ना भाई सीधा सीधा जाके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन वहाँ पे जाके मिल जाता है। तो देख लो भाई, तैरते तैरते आप भी। अरे क्रूज़ आ रही है, वो देखो भाई, इस तरह की आप क्रूज़ भी। अच्छा ये तो वही है भाई फेरी जो कल मेरी है यहाँ से साउथ आइलैंड की, ब्लू ब्रिज। एक ये चलती है और एक और चलती है यहाँ पे, इंटर आइलैंडर करके कुछ है वो। तो अपनी तो यही वाली है भाई। कितनी यूज है देखो, इसमें लिटरली ट्रक मोटर होम गाड़ियाँ बाइक स्कूटर सब फिट हो जाते हैं, और इंसान तो हो ही जाते हैं। तो ये शायद अब लगने वाली होगी, 8 बजे निकलती है ना एक शाम को, 8 या 7 बजे, तो वो वाली होएगी। और ऊपर देखो भाई प्लेन भी हो रहा, छोटे वाला प्लेन है बट हाँ छोटा ही प्लेन है भाई, पंखड़ियाँ छोटी है इसकी। बाहर की तरफ देखो, ये एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा होगा, वेलिंगटन का पास में ही है क्योंकि। तो सही है भाई, अपनी फेरी भी यहीं से ही है ना, तो कल ज़्यादा अपने को टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ कहीं लगेगी शायद से आके, ये इस जगह पे कहीं। पानी तो साफ़ है भाई यहाँ का, देखो है ना, कचरा वचरा आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। लोग खुद से भाई, सिविक सेंस इतनी अच्छी है कि कोई फेंकता ही नहीं है कचरा, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। भाई जेन्युइनली बताऊँ ना, मुझे ये शहर ज़्यादा बेटर लगा है एज़ कम्पेयर टू ऑकलैंड। मतलब एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है यहाँ पे। हालांकि घूमने की इतनी चीज़ें यहाँ भी नहीं है, बट वैसे देखोगे ओवरऑल अच्छा लगा। और देखो पेड़ पे भाई लाइटें बल्ब लगा रखे हैं, दिख रहे हैं आपको, इस तरह से भाई साहब बढ़िया लग रहा है यार। सही बताऊँ ना, न्यूजीलैंड के शहरों में ना एज सच इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं देखने लायक। मतलब क्या है, पार्लियामेंट बिल्डिंग हर देश में होती है, केबल कार हर देश में होती है, वॉकिंग स्ट्रीट हर देश में होती है, कुछ यूनिक नहीं है इतना ज़्यादा। बट आप देखोगे भाई, बट न्यूजीलैंड फेमस किस लिए है, अपने नेचर के लिए, रोड्स के लिए। बेसिकली लोग यहाँ पे रोड ट्रिप ही करने आते हैं, नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड की। और स्पेशली तो साउथ आइलैंड में ज़्यादा खूबसूरती है, पर मुझे तो भाई नॉर्थ भी नो डाउट बहुत बढ़िया लगा। तो हम भी भाई इसलिए मतलब कैंपर वैन में जियो, नेचर के बीच में रुको, लेक्स देखो, माउंटेन्स देखो, बढ़िया बढ़िया नज़ारे लो, ड्राइव करो, समझ रहे हो। तो उस चीज़ के लिए न्यूजीलैंड फेमस है। इसलिए नहीं कि आप यहाँ पे आगे सिटी टूर लो, या पेरिस में जैसे एफिल टावर है वो यहाँ पे देखोगे, वो सब नहीं है भाई। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मेन शहरों में थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और अपना बाहर निकल जाते हैं सिटी से। अपना कैंपर वैन लेते हैं, आरवीज लेते हैं, उसी में रुकते हैं, उसी में बनाते हैं। तो इतना सही था वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड का कैपिटल शहर है। अब चलते हैं ज़रा क्यूबा स्ट्रीट, जो यहाँ की थोड़ी सी नाइट मार्केट या नाइट लेन, क्लब्स बार्स वगैरह ये सब है वहाँ पर। तो वहाँ चल के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद अपना कैंपर वैन उठाएंगे और निकलेंगे वही फ्री वाली पार्किंग में जहाँ सुबह थे हम। और आज कुछ कुकिंग करेंगे। कुक तो हमने कल भी किया था, रात को पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। बट थक कितने गए थे भाई, कुछ भी शूट ही नहीं किया मैंने तो। बट आज करेंगे अच्छे से शूट भी और कुकिंग भी करेंगे कुछ बढ़िया सी, है ना। अभी फ़िलहाल बस का वेट कर रहा हूँ मैं, वही सेम 14 नंबर बस आएगी, यहाँ से सीधा छोड़ेगी क्यूबा स्ट्रीट। वो भाई सब बिल्डिंगों में लाइट जलने के बाद क्या मस्त सुंदर लग रहा है। ओए होए होए, है ना भाई, खतरनाक। ये सारी लाइटें जल चुकी है। 14 नंबर बस में चढ़ना है भाई, ये रहा, 6 मिनट में आने वाली है। देखो बस के लिए मार्किंग बनी हुई है, यहीं रुकेगी आके। अराउंड भाई $1.5 घटे है, यानी इंडिया के 70-75 रुपये। तो महंगी है बस देखा जाए उस हिसाब से, तो 8-10 स्टॉप के लिए 75 रुपये में। तो मैं तो भाई 30-40 रुपये में गुड़गांव से धौलाकुआं तक की बस ले लेता था। खैर वो अलग बात है, न्यूजीलैंड है ये, यहाँ कमाई भी उसी हिसाब से है। मेरे ख्याल से यही है भाई पूरी क्यूबा सीट। देखो लोग गाने वाने गा रहे हैं रोड पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा लाइवली लगा मुझे ऑकलैंड से ये। बाकी है तो सुनसान ही इस टाइम। 5 बजे तो आधे से ज़्यादा दुकानें वैसे ही बंद हो जाती है। यहाँ खुले है लेकिन अभी तक स्टोर ना 5:30 हो चुके हैं, जबकि मेरे ख्याल यहाँ के लेट तक खुलते होंगे स्टोर थोड़े से। वहाँ ऑकलैंड में तो लिटरली सब कुछ बंद हो जाता है 5-5:30। ये देखना भाई, बड़ी मस्त चीज़ है,
ऊपर से पानी आता है एक बकेट के अंदर, फिर दूसरी में जाता है, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, ऐसे करते करते ये बड़ी वाली में आके नीचे आ जाता है। अभी तो अभी हुआ है जस्ट वीडियो का शुरू करने से पहले, फिर से होएगा तो दिखाऊंगा। ढंग से हो नहीं पा रहा भाई, अभी एक बार हुआ था पर पानी 2-3 टोकरी तक गया, उसके बाद एम ही गिर गया। तो हर कुछ 5-10 सेकंड में होता जा रहा है। अभी देखना फिर से होएगा, सबसे पहले वाले में गिरेगा पानी, फिर उसके नीचे, फिर नीचे, ये देखो ये गिरा, ये देखो। तो ऐसे ही पहले जा रहा है, ढंग से गिर नहीं रहा है ना। ये देखो कहीं से भी रैंडम गिर रहा है। देखना झूले वूले लगे हुए बच्चों के लिए, झूले बहुत है पूरे न्यूजीलैंड में। बाकी कॉफ़ी हाउसेज है और खाने पीने की है स्टोर्स, ओपन में बैठ के ड्रिंक व्रिंक करना चाहो तो कर सकते हो। बस यही सब है भाई। पूरी स्ट्रीट में भाई बियर की फ्रेगरेंस आ रही है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग का मेन यही है। पर मेरे को कोई क्लब व्लब नहीं दिखा भाई यहाँ पे ऐसे नाइट लाइफ पार्टी वार्टी के लिए। मुझे लग नहीं रहा न्यूजीलैंड में नाइट लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट नेचर। बस ड्रिंकिंग के लिए बार्स बने हुए हैं और वैसे कैफ़ेज़ वगैरह खाने पीने के लिए, और कुछ नहीं है। ये देखो है ना, है भी इतना ज़्यादा लाइट्स वाइट्स नहीं जितना मैं सोच रहा था, मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप है। तो चलो भाई अपने मोटर होम तक चलते हैं वापस पैदल पैदल। 900 मीटर की वॉक है यहाँ से, हार्डली 8-10 मिनट लगेंगे। पार्किंग का तो पूरा जुगाड़ है न्यूजीलैंड में ना छोटी गाड़ियों के लिए, क्योंकि भाई देखा जाए तो कंपैरेटिवली देश बड़ा है ज़मीन के वाइज, लैंड एरिया वाइज, और लोग बहुत कम है। मतलब 50 लाख पॉपुलेशन क्या ही होता है भाई, कुछ कुछ शहरों में हो जाती है 50 लाख पॉपुलेशन, दूसरे देशों में तो यहाँ पूरे देश में ही 50 लाख लोग रहते हैं बस। और यार यहाँ पे ना इंटरनेट की बस थोड़े सा इशू हो रहा है। मैंने सिम तो ले रखी है 100 GB डेटा वाली, अच्छी चलती है, हर जगह नेटवर्क आ जाते हैं। बट यार मेरे व्लॉग होते हैं 12-12, 14-14 GB के, और कोई 30 मिनट से ऊपर का तो 20 GB का भी हो जाता है। तो वो तो मैं अपने मोबाइल डेटा से अपलोड कर नहीं सकता। कैंप ग्राउंड फ्री वालों में तो वैसे ही नहीं होता वाईफाई, और जो पेड वाले उनके वाईफाई चलते नहीं है, पता नहीं क्यों भाई। अभी तक मैं जितने 3 जगह पे रहा हूँ पेड वालों पे, एक बार भी नहीं चला कहीं भी। तो भाई मैं अपलोड नहीं कर पा रहा वीडियो बहुत दिनों से। मैकडोनल्ड्स का वाईफाई इतना स्लो मिलता है कि 20 GB का व्लॉग अपलोड होने में 6 घंटे दिखा रहा था। अब 6 घंटे में मैकडोनल्ड्स तो बैठा नहीं रह सकता, तो अब समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। बहुत ज़्यादा डिले हो गए व्लॉग्स, मतलब डल ही नहीं पा रहे। पिछले कितने 5 दिन हो गए व्लॉग अपलोड हुए, वरना मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे डाल देता हूँ। अब क्या करे भाई, ट्रैवलिंग में झेलना पड़ता है ये सब। लो भाई पहुँच गया हूँ पार्किंग, वो खड़ी अपनी मोटर होम। और अभी यार आने में मेरे को लगभग 20 मिनट लेट हो चुका है। 5:33 तक का टाइम था और 6 बज गए हैं, 6 बजने में 5-10 मिनट है। तो अभी पे करना पड़ेगा शायद। चलो भाई पे कर दिया है यहाँ से मैंने, और अराउंड भाई 5.7 किलोमीटर है। होपफुली बस अपने को वहाँ पे स्पेस मिल जाए रात के लिए। ओ भाई पहुँच तो गए हैं, मेरे को लग तो रहा है खाली है भाई है। और जहाँ से सुबह गए थे वही वाली स्पॉट खाली पड़ी है। चलो बढ़िया, वॉशरूम के जस्ट पास में ही है। अरे है नहीं मेरे ख्याल यार, गाड़ी लगी हुई है छोटी, देखिए मुझे ये रही है। चलो बढ़िया। पर भोर यार मतलब भीड़ के है यहाँ पे पार्किंग ना, तो थोड़ी ढंग से उधर वाली में लगा देता हूँ ताकि उतरने चढ़ने की तो जगह मिल जाए अपने को। पता नहीं छोटी गाड़ी वालों ने क्यों लगा रखी है भाई, अलाउड थोड़ी है यहाँ पे छोटी, मतलब सेल्फ कंटेंड होनी चाहिए व्हीकल, फिर भी लोगों ने लगा ही रखी है। ये देखो इन सब में थोड़ी होंगे वॉशरूम वगैरह, वही लूप होल का यूज़ कर रहे हैं लोग पोर्टेबल टॉयलेट रख के। लो भाई अपने नमकीन चावल बन चुके हैं, साथ में है कोक एक। बाकी आज जल्दी सोएंगे थोड़ा सा भाई, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है फेरी के लिए। वही खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना सीखा।